लोटे वाली जलेबी अगर खानी है तो भाई यहीं आना पड़ेगा। अनुपम रेस्टोरेंट भाई, दिस इज द हार्ट ऑफ नैनीताल। बवाड़ी नमकीन ये रही और इसके बगल में एक और ये भी नमकीन। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूँ रोहित, सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो मैं आज आप सभी को नैनीताल की हेरिटेज मार्केट जो है वो घुमाने वाला हूँ और मार्केट में क्या क्या खास है वो सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जब आप नैनीताल आओगे और मल्लीताल वाला एरिया में आओगे ना, उसके बाद 200 मीटर्स थोड़ा सा ऊपर को चढ़कर ही ये बोर्ड दिख जाएगा जो कि बड़ा बाजार और हेरिटेज मार्केट दोनों ही लिखा हुआ है। इसका अगर स्थापना देखे जाए तो भाई स्थापित ये हुई थी 1845 में, तो काफ़ी पुरानी मार्केट है। बट ये मत सोचना कि आपको भाई उस दौर का कुछ यहाँ पर दिखने वाला है, क्योंकि सारी शॉप्स रेस्टोरेंट्स अच्छे यहाँ पर को है और लोकल लाइट्स ज़्यादा दिखते हैं इस मार्केट में। मार्केट एंटर करते ही ना एक शॉप है रामलाल एंड ब्रोस। अगर आप लोगों को ना प्रीमियम कपड़ों का शौक है और वूल का अगर अंदाज़ा है तो भाई दिस शॉप इज फॉर यू। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस किस क्वालिटी के यहाँ पर कपड़े मिलते हैं। रामलाल एंड ब्रोस, भाई कपड़े देखकर ही समझ जाओ। सो भाई देख लो, हिमालयन वूल्स और क्या कहते हैं जो होता है ना वो अंगूरा वूल हो गया, और क्या होता है जितने भी महंगे महंगे वूल होता है, पाशमी वूल हो गया, जितने भी माई प्रीमियम क्वालिटी ऑफ वूल्स आते हैं ना, तो यहाँ पर सभी देखने को मिल जाते हैं। और ये भाई ये इस्टेब्लिश हुई थी 1901, तो ये भी अच्छी खासी पुरानी है शॉप। तो मैं आगे को जा ही रहा था तो मुझे मिल गया है शौर्य, जो अभी ट्यूशन पढ़ के आया है अपना मैथ्स का। तो मैं पता है क्या बात कर रहा था? क्या? मैं कपड़ों के ऊपर बात कर रहा था कि महंगे महंगे कपड़े जो होते हैं तो उन वूल्स के कपड़े यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो ठीक हो गया, फिर चलो भाई तुम निकलो अब सीधे घर को। चलो ठीक हो गया, अभी से भी चीज़ दिलाते हैं। मैंने शौर्य को घर भेज दिया है चीज़ दिलाने के बाद। बाकी क्या है, अब आगे को चलते हैं और आगे और चीज़ें देखते हैं। तो अगर हम आगे और चीज़ें देखते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं जो दिख जाती है। फिर जो पहली मिठाई की दुकान आती है वो है सरस्वती। ये 1987 में इस्टेब्लिश हुई थी। बाल मिठाई अगर खानी है, समोसे खाने हैं तो गाइस यहाँ पर आ जाना। बाकी देख लो, स्नैक्स, स्वीट्स, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन सभी मिल जाएगा। डोसा का तवा भी यहीं पर को दिख रहा है। सो ऐसे करते हुए हम पूरा जो बाज़ार है देखेंगे कि एग्जैक्ट है कैसे। फिर इधर को हम हो जाते हैं तो ये रही कुछ जूतों की दुकानें। तो यहाँ वसी फुटवेयर और स्टूडेंट शूज़ एंड स्टोर करके है। तो गाइज अगर हेयर कटिंग की बात होती है ना, तो ठीक मेरे पीछे यहाँ पर गुड लक सलून करके है। तो हम सब तो जितने भी नैनीताल वासी है इसी सलून में आते हैं और बड़ा ही मतलब एक तरीके से पॉपुलर सलून रहा है ये। सलून के बाद जो आता है वन ऑफ द मेन हाईलाइट ऑफ हेरिटेज मार्केट इज दैट अनुपम रेस्टोरेंट। भाई दिस इज द हार्ट ऑफ नैनीताल। हर नैनीताल वासी यहाँ ज़रूर आता है अगर आपको नॉनवेज ट्राई करना है। इतनी ज़्यादा वैरायटी है, कुमाऊनी थाली खानी है भाई यहाँ आ सकते हो। मैं पर्सनली कहता हूँ भाई, मैं रिकमेंड करता हूँ अनुपम को हर बार। तो नॉनवेज एंड ऑल के लिए सारा ये हो गया, बाकी वेज भी बहुत अच्छा मिलता है। और इसी के ही सामने दो शिवा रेस्टोरेंट हैं। देखो, एक तो ये वाला शिवा रेस्टोरेंट है और एक ये वाला शिवा रेस्टोरेंट है। भाई प्योर वेजिटेरियन है, फूड की गारंटी मैं देता हूँ भाई, बहुत मस्त खाना मिलता है। एक बार आओगे आप ज़रूर, फिर उसके बाद कहीं और नहीं जाओगे नैनीताल में, हेरिटेज मार्केट की तरफ ही आओगे। अगर रेस्टोरेंट के रिगार्डिंग अगर आपका रहता है ना कहाँ खाया जाए, तो अनुपम रेस्टोरेंट हो गया और इसके साथ हो गया शिवा रेस्टोरेंट, दोनों ही बेस्ट हैं। तो खाना तो खा लिया रेस्टोरेंट में, उसके बाद क्या आता है मीठा कहाँ खाया जाए। तो नैनीताल की बाल मिठाई के लिए लोग बोलते हैं ना, वो कहाँ पर को है यार, बाल मिठाई कहाँ मिलेगी हेरिटेज मार्केट में। अब वो दिखाता हूँ आपको। तो मकैक्स दिख गए हैं। अरे छोटा बच्चा और उसकी माँ पार करते हुए बड़े सरलता से पार कर लिया, बच्चा पहले भाग गया है। सो हम मिठाइयों पर थे फोकस। सो मिठाई के लिए देखो ये रही मामूस नैनी स्वीट हाउस। सो बाल मिठाई यहाँ पर आकर ले जाना, और एक होती है चॉकलेट, वो भी टेस्ट करना, बहुत मस्त होती है। सो और यहाँ की एक चीज़ और फेमस है चंद्रकला। तो ये दो तीन चीज़ें बता दी हैं। तो हेरिटेज मार्केट में आके आपको ज़रूर ट्राई करनी है। रेस्टोरेंट के बारे में बता दिया, मिठाई के बारे में बता दिया। फिर इसके बाद आती है जलेबी। तो यार यहाँ दिख नहीं रही है, तो जलेबी वो लोटे वाली जलेबी जो है ना फेमस, वो कहाँ पर को है, अब मैं उधर ले चलता हूँ आपको। एक छोटी सी जानकारी और देता हूँ, अगर आपने विवाह मूवी देखी है उसमें अनुपम खेर साहब कहते नहीं है कि यार जलेबियों की खुशबू आ रही है वाला जो सेगमेंट है, सब बैठकर आई थिंक पकौड़े खा रहे हैं और जलेबी खा रहे हैं, तो वो इस शॉप के बाहर ही हुआ था वाला सेगमेंट। सो विवाह मूवी यहाँ आसपास बनी थी ना, अगर आप दोबारा आप देखोगे
तो आपको अब रिकॉल हो जाएगा। चलते हैं आगे को, इसके डेड एंड में जाके हेरिटेज मार्केट की हम पहुंचने वाले हैं। एक तो रही देखो ये जलेबी की दुकान, एक है सरस्वती स्वीट्स, ये रही सरस्वती एक और आगरा मिष्ठान भंडार। यहाँ भी जलेबियाँ देखो गर्मा गर्म बनाई जा रही हैं, लेकिन हम अभी जो फोकस कर रहे हैं लोटे वाली जलेबी अगर खानी है तो इसके बिल्कुल डेड एंड में जाना पड़ेगा भाई। उसके बाद थोड़ा सा नीचे उतरना पड़ेगा। जलेबियों का नाम सुनकर यार मुँह में पानी आ गया है। खैर लेकिन हम जलेबी नहीं खाने वाले हैं क्योंकि मैं भाई मीठा ईठा ज़्यादा नहीं खाता हूँ बिल्कुल। डेड एंड के ही लेफ्ट में हमें थोड़ा सा नीचे को जाना है। ये जो पैच दिख रहा है ना, सो थोड़ा सा 1 2 3 और 4 कदम हम थोड़ा नीचे को आए हैं। सो ये रहा नैनी जलेबी भंडार करके है। तो देखो भाई बना भी रहा होगा रक्षित। है रक्षित, कैसा है भाई? बढ़िया बढ़िया। देखो भाई गर्मा गर्म जलेबी अभी बना रहे हैं। तो बहुत फेमस दुकान है। तो लोटे वाली जलेबी अगर खानी है तो भाई यहीं आना पड़ेगा। तो इसके बाद हम चलने थोड़ा और आगे को। तो मीठा भी हमने खा लिया। नमकीन बहुत फेमस है हमारे शहर की। सो एक है बवाड़ी नमकीन, ये रही, और इसके बगल में एक और ये भी नमकीन। तो दोनों ही फेमस शॉप्स हैं और भाई नमकीन खानी है तो भाई यहाँ ही आ जाना सीधा। ऐसी कुछ है हमारी हेरिटेज मार्केट और इसमें क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं मैं आपको बता दिया है। तो अब यहाँ से हम चलते हैं खड़ी बाज़ार की तरफ को, क्योंकि वो भी एक मेन हाईलाइट है नैनीताल शहर की। खड़ी बाज़ार जाने से पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ का बेकरी कंपाउंड जो है। यहाँ पर फ्रेश भाई हर चीज़, यहाँ चाहे बिस्किट्स हों चाहे पेस्ट्रीज़ हों, हर एक चीज़ फ्रेश बनती है। और यहाँ पर भाई ब्रिटिशर्स जब आए थे नैनीताल शहर, उन्होंने यहाँ पर भाई पूरा बेकरी का पूरा सेगमेंट जो है, ये पूरी गली है बेकरी वाली, तो वो स्टैब्लिश करी थी, जो कि आज तक रन डाउन हो रही है। उस ही तरीके से भाई पुराने तरीके से यहाँ पर सारा जितना भी पेस्ट्रीज़ हो गई चाहे बिस्किट्स हो गए, सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। सो ये बेकरी के नंबर्स भी दे रखे हैं, बेकरी 8, कोई बेकरी 2, बेकरी 1, इस तरीके से सारी हैं ये। खड़ी बाज़ार में मैं आ गया हूँ। जो हेरिटेज मार्केट और खड़ी बाज़ार है ना, दोनों ही एक दूसरे से लगती हुई मार्केट है ये। सो अगर मैं ऐसे करके घूम जाता हूँ ना, तो ये हेरिटेज मार्केट शुरू हो जाती है। जो हेरिटेज मार्केट है उसकी शुरुआत में ही लेफ्ट हैंड साइड में आके खड़ी बाज़ार नीचे को आती है। लेकिन हम सीधे आगे चले गए थे ना मार्केट दिखाने के लिए, तो यहाँ से पूरी जो मार्केट है नीचे को शुरू होती है और मैं दिखाता हूँ किस तरीके की है ये। बहुत ही खूबसूरत मार्केट है ये। पूरी उत्तराखंड की शैली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस तरीके से उत्तराखंड के पारंपरिक घर होते हैं ना, तो इसको हूबहू उसी तरीके से नकल देने की कोशिश करी गई है। वैसे यहाँ से शुरू करते हैं हम। तो पहले देखो इस तरीके से हर एक शॉप जो है, अगर आप रात में आते हो, हर एक दुकान के बाहर एक पेंटिंग मिलने वाली है उत्तराखंड से रिलेटेड। तो ये दरवाज़ा है किसी शॉप का, तो ऐसी पेंटिंग मिलेगी। देख रहे हो कितनी खूबसूरत पेंटिंग दिख रही है। और हर एक शॉप जो है उसके नाम देखो, सबके एक से ही होंगे, एक ही तरीके का स्ट्रक्चर होगा हर एक शॉप का। कहीं भी घूम जाओगे ना, ये देखो ये सिमिलरिटी मिलने वाली है इस मार्केट में। और साथ ही साथ क्या है, जो मार्केट के ब्लॉक्स हैं ना, इस तरीके के हैं। ये देख रहे हो, ये पत्थर है, पाथर कहते हैं इसे। ये गांव में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमारे डीएम साहब थे, गर्बियाल साहब, जब वो यहाँ पर पोस्टेड थे, तो उनका ही एक विज़न था कि एक मार्केट को इसी तरीके से बनाया जाए। टूरिस्ट आते हैं भाई यहाँ पर, फ़ोटो वोटो तो खूब ज़्यादा खिंचाते हैं। रात को इनमें लाइट भी जल जाती है ना, तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। देखो एक जैसे ये वाली शॉप क्लोज़ है ना, तो ये एक दिख रही है ना, ये मुखौटा पहने हुए एक लड़की है जो पारंपरिक नृत्य कर रही है उत्तराखंड की। कोई एक और मैं चीज़ दिखाता हूँ। गांव में जब जाओगे ना आप उत्तराखंड के, तो इस तरीके की चीज़ दिखने वाली। ये देख रहे हो, ये दरवाजे, ये स्पेसिफिक गांव में, ये गांव में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हमने नैनीताल की जो मल्लीताल में मार्केट है वो पूरी घूम ली है। आज मुहर्रम का दिन है, तो यहाँ पर जुलूस निकाला जा रहा है, तो मैं आपको उस ओर भी ले चलता हूँ।
ठीक हो गया गाइज, देन दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। सो मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टरा।